दरियाए चनाब में हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 3,78,000 क्यूसिक हो गया। सियालकोट, वजीराबाद, झंग और दीगर इलाकों में तबाही मचाने वाला आबी रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। चनाब में हेड खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है। बहावलपुर में सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1,97,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाओं में बारिश से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। पाकपतन में सैलाब मुतासिर मवेशियों के साथ मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। मिलसी साइफन में हजारों एकड़ ज़राई जमीन ज़ेराब आ गई। झंग में सैलाब मुतासिर ने रात खुले आसमान तले गुजारी। जलालपुर भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी भटिया के मुकाम पर दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। 40 से ज्यादा देहात पानी के नजर हो चुके। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले ने शुजापुर समेत मुतादिद दही इलाके डुबो दिए। वजीराबाद के इलाके सोहदरा में बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में स्कूल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने खवातीन और बच्चों के साथ बातचीत करके मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33 हो गई। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया कहते हैं, दरियाए रावी में बलूकी के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चनाब में दाखिल होगा। रीमू बैराज पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। रेला 4 सितंबर को पंजनद और 6 सितंबर को सिंध दाखिल होगा। वजीर आला सिंध का गुड्डू बैराज के बाद कादिरपुर शैंक बंद का दौरा। वजीर आपाशी और सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध का कहना था बंद की सख्त निगरानी की जाए, कमजोर पॉइंट्स की फौरी मरम्मत की जाए। वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रेला आ रहा है, कच्चे का इलाका डूब जाएगा। कोशिश होगी इंसानी जानों और माल मवेशी का नुकसान न हो। पाक चीन दोस्ती पायदार है जो कभी खत्म नहीं होगी। इख्तिलाफात पैदा करने की हर कोशिश नाकाम हुई। हमें चीन के साथ मजबूत दोस्ती पर फख्र है। शारा कराक्रम दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का अजीम मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान तियानजिन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल मुश्तरका है। चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा हमारे सफीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज एससीओ समिट में शिरकत करेंगे, इजलास से खिताब भी करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। बीजिंग में 5 चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मोहम्मद शकील की जानिब से तबादले के बावजूद ओहदा न छोड़ने और इंश्योरेंस कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत तिजारत की हिदायत नजरअंदाज करने का मामला। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर PRCL बोर्ड और NICL के पुराने मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करूंगा। इस वक्त मामले को उठाना मुनासिब नहीं समझता। एक्स पर जारी पैगाम में जाम कमाल ने कहा, बतौर वजीर बोर्ड के चेयरमैन अपना नुक्ता नजर और पहलुओं से आगाह कर दिया है। वज़ारत जिम्मेदारियां और पॉलिसी मुझे सही फैसले करने का पाबंद बनाती हैं। उन्होंने कहा, शकील के पाबंद तबादले के बावजूद PRC बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। चीनी मेजबानों के साथ लोबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल।
नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर। इसहाक डार ने कहा, टेक्निकल वोकेशनल ताउन को मजबूत बनाना पायदार इक्तिसादी तरक्की के मौके पैदा करने के लिए अहम कदम है। दो तरफा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। इसहाक डार की लुबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात, तलबा के तालीमी तजुर्बात पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती जरूरियात के लिए नागुज़ेर है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन नज्जार के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट का इंकशाफ। कोऑर्डिनेटर टू होम मिनिस्टर ने साइबर क्राइम एजेंसी को कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। खत में जाली अकाउंट फौरी बंद करने और कानूनी कार्रवाई के लिए कहा गया है। लाहौर के इलाके शादरा में सीसीडी का मुबीना मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक। पुलिस के नए मुलजमान को निशानदेही के लिए लेकर गए थे, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पत्तौकी के असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान मोहम्मद खान वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस का कहना है, वॉशरूम में गिरने से असिस्टेंट कमिश्नर के सर पर शदीद चोट आई। चोट और खून बहने से फुरकान मोहम्मद खान की मौत हुई। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। कामरान टसूरी ने कहा, यह दिन सबके लिए रहमत है। आज़ी इख्तियार करें। तकब्बुर इंसान को कुफ्र के दहाने तक ले जाता है। अल्लाह को मुनाफकत पसंद नहीं। गीबत और हसद से बचें। दिलों को साफ रखें। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें। इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनके महाफिजों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट में इंकशाफ। लिखा, इसराइल ने ईरान से 12 दिन की जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और उनकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फायदा उठाया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सियालकोट, नारोवाल, बिहाड़ी में भी बादल बरस पड़े। कसूर के इलाके इलाहाबाद में कल से बारिश का सिलसिला जारी। छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान बहक। गुजरात, टिब्बा, सुल्तानपुर और रंगपुर में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मरी में भी बारिश का सिलसिला जारी। दिन भर आजाद कश्मीर में बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मानसून का रवां स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई।